आज के मुख्य समाचार। नाबालिग से प्रेम संबंध में भविष्य को स्थिर और सुरक्षित करने का हकदार। रूस और यूक्रेन युद्ध के पीछे असली वजह अमेरिका और नाटो की है। सीमा शुल्क विभाग की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने चीन से आयात किए 1200 ड्रोन जब्त। यूक्रेन और रूस के बाद चीन ताइवान पर कब्जा के लिए लगातार हमला बोल रहा। मुंबई, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पॉक्सो मामलों में जहां लड़का 20 साल की उम्र में है और एक नाबालिग के साथ प्रेम संबंध में है, वो अपने भविष्य को स्थिर और सुरक्षित करने का हकदार है। विशेष पॉक्सो अदालत ने मुंबई के एक छात्र को उपरोक्त कथन के साथ जमानत दे दी, जो अपनी 16 वर्षीय प्रेमिका को लेकर भाग गया था। लड़के पर नाबालिग लड़की के घर वालों ने अपहरण और बलात्कार का आरोप लगाया था। आरोपी 21 वर्षीय लड़के ने 30 दिन जेल में बिताए। पॉक्सो कोर्ट ने उसे जमानत देने के अपने फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर भरोसा किया, जिसमें किशोरों में यौन परिपक्वता के पहलुओं और ऐसे मामलों में विचार किए जाने वाले कारकों पर टिप्पणी की गई थी। पॉक्सो कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, वर्तमान मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का पुराना आदेश पूरी तरह से लागू होता है, केवल इसलिए कि इस प्रेम संबंध में सहमति नहीं है। 21 साल के आरोपी को जेल में रखना उचित नहीं है। उसके सामने अभी पूरा भविष्य पड़ा है। उसे पेशेवर अपराधियों के साथ सलाखों के पीछे रखने की आवश्यकता नहीं है। उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि भी नहीं रही है। इसी तरह के एक मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने देखा था कि सेक्सुअल डिजायर्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती हैं। किशोरों के सेक्सुअल बिहेवियरल पैटर्न के संबंध में कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं हो सकता है, क्योंकि बायोलॉजिकली जब बच्चे यौवन की ओर बढ़ते हैं तो वे अपनी सेक्सुअल नीड्स को समझने लगते हैं। आज के बच्चे सेक्स से संबंधित मुद्दों की कहीं ज्यादा जानकारी रखते हैं। आज के समय में सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए उनके पास बहुत सारी सामग्री भी उपलब्ध है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, उस उम्र यौवन की उम्र में होने के कारण लड़कियां और लड़के दोनों उत्तेजित हो सकते हैं और इस तरह के रिश्ते में छोटी उम्र में यौन संबंध आने के लिए उनके शरीर की एक उत्सुक और बहुत ही आकर्षक मांग हो सकती है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि जब एक लड़का और एक नाबालिग लड़की प्यार में होते हैं और अपने माता पिता की सहमति के बिना एक साथ रहने का फैसला करते हैं, तो ऐसे आवेदनों पर निर्णय लेते समय कई कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो कारक बताए थे, उनमें नाबालिग की उम्र क्या है, क्या लड़के ने कोई हिंसक वारदात की है या वह इस तरह की घटना को दोहराने में सक्षम है, क्या वह लड़की या उसके घर वालों को डरा धमका सकता है, अगर लड़के को छोड़ दिया जाता है तो क्या मामले के गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना बनती है। पॉक्सो कोर्ट के समक्ष जो मामला था, उसमें लड़की पक्ष ने इस आधार पर लड़के की जमानत याचिका का विरोध किया था कि भले ही उनकी बेटी घर छोड़कर चली गई थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता या अभिभावक की सहमति नहीं थी, क्योंकि लड़की नाबालिग थी। 14 फरवरी को लड़की ने अपनी मां को फोन कर कहा कि वो हमेशा के लिए जा रही है। अगले दिन उसकी मां पुलिस के पास गई। युवती और युवक को थाने बुलाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई, अमेरिका आज जो रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है और दुनिया को डरा रहा है कि वो पुतिन की मदद न करे, तो इसके पीछे असली वजह अमेरिका और नाटो ही रहा है। जब मिन्स्क समझौते के मुताबिक यह तय हो गया था कि यूक्रेन नाटो में कभी भी शामिल नहीं होगा, तो भी अचानक से यूक्रेन के ऊपर नाटो में शामिल होने का भूत कहां से सवार हो गया। यूक्रेन ने तो डोनबास में इतना आतंक मचाया हुआ था कि यहाँ 15,000 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। अमेरिका और नाटो का प्लान था कि वो यूक्रेन को अपने हाथों में लेकर रूस पर दबाव बनाए और रूस को कंट्रोल कर सकें। ऐसे में यूक्रेन पर जंग की वजह पश्चिमी देश ही रहे हैं। ये पश्चिमी देश अपने हकीकत को छुपाने के लिए जमकर मनमानी कर रहे हैं और रूस के खिलाफ एक से बढ़कर एक प्रतिबंध लगा रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को रूस पर लगाए गए अपने प्रतिबंधों में विस्तार किया। ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को अधिक हथियारों और मानवीय सहायता का वादा करते हुए रूस को होने वाले एल्यूमिना और बॉक्साइट के सभी निर्यात पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंध का मकसद रूस में एल्यूमिनियम उत्पादन को प्रभावित करना है, जो अपने एल्यूमिना के 20% के लिए ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने रूसी ओलिगार्क ओलेग डेरिपस्का पर बैन लगाया था। ओलेग डेरिपस्का क्वींसलैंड एल्यूमिना लिमिटेड में कुछ हिस्सेदारी रखते हैं। ये कंपनी रूसी एल्यूमिनियम कंपनी रुसल और खनन में दिग्गज कंपनी रियो टिंटो के बीच जॉइंट वेंचर है। ऑस्ट्रेलिया ने रूस के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को तोड़ने का वादा किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि उनकी सरकार यूक्रेन से रूसी सेनाओं को बाहर करने के लिए पुतिन सरकार पर अधिकतम दबाव डालने का काम कर रही है। इसके लिए अन्य सहयोगियों से भी मदद ली जा रही है।
मॉरिसन ने कहा, यूक्रेन पर हमले के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने रूसी अधिकारियों और प्रतिष्ठानों पर 476 प्रतिबंध लागू किए हैं। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि यूक्रेन के अनुरोध के बाद ऑस्ट्रेलिया उसे 70,000 टन थर्मल कोयला दान करेगा। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि इससे 10 लाख घरों तक बिजली पहुंचा सकती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को दी जाने वाली मानवीय सहायता को भी बढ़ाएगा। मानवीय के तौर पर $30 मिलियन अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके अलावा यूक्रेन को रक्षा करने के लिए $28 मिलियन भी दिए जाएंगे। वहीं यूक्रेन को गोला बारूद और बॉडी आर्मर भी दान किए जाएंगे। नवी मुंबई उरण स्थित जेएनपीटी बंदरगाह से चीन के ड्रोन की तस्करी करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में नहवा सेवा सीमा शुल्क विभाग की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने चीन से आयात किए गए 1200 ड्रोन को जब्त किया है, जिसकी कीमत 4 करोड़ 75 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में चीन से सामान मंगाने वाली कंपनी और एजेंसी की छानबीन की जा रही है। नहवा सेवा सीमा शुल्क विभाग के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट से मिली जानकारी के अनुसार चीन से ईंधन पंप और खिलौनों के नाम पर एक कंटेनर सामान का आयात किया गया था। इस कंटेनर में चीन में बने ड्रोन छिपाकर लाए गए हैं। इसके बारे में गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर 40 फुट लंबे इस कंटेनर की जांच की गई, जिसमें चीन में बने 1200 ड्रोन बरामद हुए। यह ड्रोन खिलौने और ईंधन पंप के बीच में छिपाकर रखे गए थे। गौरतलब है कि चीन से सामान के आयात पर केंद्र सरकार द्वारा पाबंदी लगाई गई है। इसके बावजूद कुछ लोग रास्ता बदलकर चीन से सामान का आयात करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके पहले भी चीन से आयात किए गए सामान से 36 ड्रोन सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किया था, जिसकी कीमत 14,11,000 बताई गई थी। गौरतलब है कि उरण स्थित जेएनपीटी बंदरगाह से तस्करों का पुराना नाता है। इस बंदरगाह के शुरू होने पर ही तस्करों ने यहां पर अपनी पैठ जमाना शुरू कर दिया था, जो अब काफी गहरी हो गई है। इस बंदरगाह से पहले सोने चांदी, हथियार, मादक पदार्थ, सांप की खाल की तस्करी हो रही थी। इसके बाद यहां से बड़े पैमाने पर लाल चंदन की तस्करी होने लगी थी, जिस पर सीमा शुल्क विभाग ने काफी हद तक अंकुश लगाया है। लेकिन अब इस बंदरगाह से चीन में बने ड्रोन का तस्करी शुरू हो गई है, जो देश के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दुनिया में इस वक्त कई देशों के बीच हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। अफगानिस्तान से शुरू हुए जंग के बाद अब यूक्रेन पर रूस किसी भी वक्त कब्जा कर सकता है। इसके साथ ही इधर ताइवान पर भी कब्जा करने के लिए चीन लगातार कोशिशें कर रहा है। ऐसा लगता है कि यूक्रेन जंग के बीच ही चीन भी ताइवान पर हमला बोल सकता है। इस बीच उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से यूएस और नाटो की टेंशन भी बढ़ा दी है, क्योंकि किम जोंग उन एक बार फिर से हथियारों का परीक्षण तेज कर दिया है और अब मिसाइल लॉन्च करने के बाद रविवार को समुद्र में गोले दागे हैं। यह जानकारी दक्षिण कोरिया की सेना की ओर से दी गई है। इस साल की शुरुआत से ही लगातार मिसाइलों की परीक्षण कर रहे उत्तर कोरिया ने अभी कुछ दिन पहले ही एक मिसाइल परीक्षण किया था। हालांकि यह असफल साबित हुआ था। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि उत्तर कोरिया अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाते हुए लंबी दूरी की अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने की कोशिश कर सकता है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसने उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट से संभवतया बहु रॉकेट लॉन्चर प्रणाली से गोले दागे जाने का पता लगाया है। मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण कोरिया की सेना उत्तर कोरिया के कदमों पर करीब से नजर रखती है और तैयार रहती है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक अन्य बयान में कहा कि वो उत्तर के छोटी दूरी के प्रक्षेपकों के लॉन्च पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक आयोजित करेगा। परिषद के सदस्य अमेरिका के साथ मिलकर इसका विश्लेषण कर रहे हैं। बयान में कहा गया कि दक्षिण कोरिया अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाएगा। राष्ट्रपति मून जे-इन का 5 साल का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यून सुक येओल उनकी जगह लेंगे। उन्होंने कहा है कि वह अमेरिका के साथ अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाएंगे और उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे से निपटने में अमेरिकी की मदद लेंगे। बुधवार को असफल मिसाइल लॉन्चिंग इस साल उत्तर कोरिया द्वारा किया गया 10वां हथियार लॉन्च रहा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उनका मानना है कि बुधवार से पहले उत्तर कोरिया की हथियारों की लॉन्चिंग हवासोंग-17 सिस्टम को लेकर थी। उत्तर कोरिया ने बाद में कहा कि उन लॉन्चिंग को एक जासूसी सैटेलाइट के लिए कैमरों और अन्य प्रणालियों का टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। खबरों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया अपनी लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक का परीक्षण करने और अपने पहले जासूसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए हवासोंग-17 रॉकेट दाग सकता है। हवासोंग-17 की संभावित अधिकतम सीमा 15,000 किलोमीटर 9,320 मील है, जो पूरे अमेरिका की मुख्य भूमि को अपने रेंज के भीतर कर सकती है।
अगर उत्तर कोरिया इसमें सफल रहता है तो यह दुनिया के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए तो काफी टेंशन बढ़ने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।